महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब शकुंतला ने महाराज दुष्यंत से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। शकुंतला बोली, पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यही जाया अर्थात जन्म देने वाली स्त्री का जायत्व है, जिसे पुराण वेत्या विद्वान जानते हैं। पुत्र अर्थात पुत्र दुख नामक नरक से पिता का त्राण करता है, अतः साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। वही भार्या है जो गृह कार्य में कुशल है, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है तथा संसार सागर से पार उतारने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। पत्नी वाले ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। सा पत्नी पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी एवं प्रसन्न रहते हैं। जो पत्नी से युक्त है वही लक्ष्मी से संपन्न है, अर्थात क्योंकि पत्नी ही गृह लक्ष्मी है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण करती हैं। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो तो वो घोर घने जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। लोक व्यवहार में भी जिसके साथ स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, अतः स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वो कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार ना करे। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र हैं। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। आपका ये पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपायों अर्थात चार पैरों वालों में गौ सर्वश्रेष्ठ है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे ग्राम की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं तथा उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समूह का उच्चारण करते हैं उसे आप भी जानते हैं। वो मंत्र समुदाय निम्न है। हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो। अतः हे वत्स, तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। हे महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, परंतु आपको अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, हे शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से
उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं, अतः तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तुम जो कुछ कहती हो वो सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। हे तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। शकुंतला ने कहा, हे राजन, आप दूसरों के सरसों के बराबर दोषों को तो देखते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों का ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान मनुष्य दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचनों को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध को ग्रहण कर लेता है। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वो पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर हैं। उससे नास्तिक भी डरता है, फिर आस्तिक की तो बात ही क्या। जो स्वयं ही अपने सदृश पुत्र को उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं तथा वो उत्तम लोकों में नहीं जाता। हे निर्विश्रेष, हे प्रजानाथ, आप अपनी आत्मा सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ ना उठाएं और अपने पुत्र को त्यागने का अर्थात पुत्र त्याग का पाप ना करें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ी खुदवाने की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों को उत्पन्न करने की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ एक ओर और तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और असत्य से बढ़कर तीव्रतर पाप इस संसार में और कोई नहीं है। हे राजन, सत्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः हे महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को ना छोड़िए, सत्य आपका जीवन संगी हो। हे महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कहे देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा ये पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित इस संपूर्ण वसुंधरा का शासन करेगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा दुष्यंत से ऐसा कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। दुष्यंत ने कहा, राजसभा में उपस्थित आप लोग इस देवदत्त के कथन को भलीभांत सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ, परंतु यदि शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और ये बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मगन हो अपने उस पुत्र को ग्रहण किया।
दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए मैंने ये उपाय सोचा था। हे प्रिय, हे विशाल लोचने, तुमने भी क्रुद्ध होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वह सब मेरे प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे हैं, अतः हे शुभे, मैंने तुम्हारा वो सब अपराध क्षमा कर दिया है। हे जन्मेजय जी, अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राजऋषि दुष्यंत ने अन्न पान और वस्त्र आदि द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज भरत संपूर्ण भूमंडल में विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से ये कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पश्चात उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वह भारत अर्थात भरत वंशी कहे जाते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।